If you are a clinic or a hospital owner and burning hell lot of money on digital marketing, and if you have burned your hands with a lot of freelancers and digital marketing agencies, trust me, this video is going to be the most honest video on YouTube. Hi, this is Aditya Singh and I have been professionally consulting more than 100 clinics and hospitals in my 5 years career. If you have worked with freelancers and digital marketing agencies in past, you must have heard the most कॉमन रीजन कि सर आपके एड्स इसलिए नहीं चल रहे हैं कि आपके एड्स डिसअप्रूव हो जाते हैं। बोटॉक्स, फिलर्स, डेंटल इम्प्लांट्स, इन सब के मेडिकल के एड्स आप नहीं रन कर सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं इन प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे आपके एड्स क्यों डिसअप्रूव होते हैं, किस तरह का कंटेंट आपको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए। आप बहुत सारे ग्राफिक्स, रील्स डालते हैं बट ना ही वहां से कोई एंगेजमेंट आता है, ना कोई आपको लीड जनरेट होती है। और लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक सबसे पावरफुल केस स्टडी, एक ऐसा क्लिनिक जिसके लिए हमने हाई क्वालिटी एकदम बढ़िया लीड्स जनरेट करी हैं गूगल एड्स के थ्रू। मैं आपको प्रॉपर अकाउंट शो करने वाला हूं, क्या स्ट्रैटेजी हमने फॉलो करी, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या एड बजट है, किस तरह की लीड्स आ रही हैं। इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो सबसे ऑनेस्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं आपको जो भी बता रहा हूं एज इट इज मैं आपको दिखाने वाला हूं, सारे रिजल्ट्स मैं आपको शो करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में होती है कि इसमें एड्स डिसअप्रूव हो जाते हैं। आप बहुत सारे मेडिकल टर्म्स पर एड नहीं रन कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट ही आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूं। देखो जैसे कि बोटॉक्स और फिलर्स, पीआरपी, आप इनके एड नहीं चला सकते हो। एक तो सॉल्यूशन ये होता है कि आप उनके नाम को किसी और तरीके से लिख दो। जैसे बोटॉक्स का जो फुल फॉर्म होता है आप उसको लिख दो, पीआरपी को थोड़ा सा आप चेंज कर दो तो उसको अलग तरीके से लिख दो। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये बार बार एड्स इस तरह के डिसअप्रूव होते रहते हैं। मतलब एड्स आपके फ्रीक्वेंट चलेंगे नहीं, वो 1-2 दिन चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। इसका मैं आपको सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन देता हूँ। देखो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इसको कॉमन वर्ड्स में आप एड कॉपीज में लिख दो जो आपके गूगल पे दिखती हैं, राइट? जो आपके एड्स दिखते हैं वहां पर इसके नाम मत मेंशन करो। बट जब आप ट्रैफिक लेके आ रहे हो अपने लैंडिंग पेज और वेबसाइट पे, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा पहली बात तो एक लैंडिंग पेज बनाओ। ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर मत भेजो, इस तरह से एक अपना लैंडिंग पेज डिजाइन करो, यहां पर सारा ट्रैफिक भेजो। देखो अब आप कहोगे यार मैं यहाँ पे अगर बोटॉक्स, फिलर्स या फिर जो इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं कोई भी, चाहे डेंटल इंडस्ट्री में हो चाहे हेयर और स्किन क्लिनिक्स में हो, अगर मैं इसको लिख दूंगा तो गूगल डिसअप्रूव कर देने वाला है। अब मैं बताऊंगा इसको आप लिखोगे भी और एड्स भी आपके डिसअप्रूव नहीं होंगे। देखो आपको क्या करना है, फोटोज क्रिएट करनी है कैनवा के थ्रू, ठीक है? और आपको फोटोज के अंदर वो वर्ड्स लिखने हैं। देखो जो गूगल का एल्गोरिथम होता है वो जो आपकी टेक्स्ट होता है, आपके लैंडिंग पेज के टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है, वो सब पढ़ लेता है। उससे क्या होता है कि अगर आपने टेक्स्ट के फॉर्म में डाल रखा है अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे तो आपके एड्स डिसअप्रूव हो जाएंगे। बट अगर आपने फोटो के अंदर लिखा हुआ है, स्मार्टली आपने प्ले किया है, तो आपके एड्स डिसअप्रूव नहीं होने वाले हैं। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं। इसमें से एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, ये आपको कोई भी रिवील नहीं करने वाला है। ट्रस्ट मी, ये कोई भी एजेंसी रिवील नहीं करेगी। उसका सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा सीक्रेट पॉइंट होता है ये। सो आपको क्या करना है, इस तरह की सर्विसेज को फोटो के अंदर टेक्स्ट मेंशन करना है और उसको हाईलाइट करना है अपने वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे। इस तरह से आप उन ट्रीटमेंट सर्विसेज पर भी एड्स रन कर सकते हो जो ब्लॉक्ड हैं या फिर जिस पर एड डिसअप्रूव हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया ग्राफिक्स शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और वो दिन रात फोटो भेजते रहते हैं, अलग अलग फोटोज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पर लगाते रहते हैं। 5-6 महीने करने के बाद कहते हैं यार ये तो मतलब करना बहुत ज्यादा टायरिंग है, तो इतनी मेहनत लग जाती है, ऊपर से यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। देखो 2024 में अगर आप ये सोचते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप फोटो पोस्ट कर दोगे, आप सोशल मीडिया करते रहोगे और आपको वहां से लीड्स, बिजनेस आएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो 2024 में पहली बात तो ये जो नॉर्मल ग्राफिक्स, स्टैटिक ग्राफिक्स होते हैं ये काम नहीं करते हैं। इवन अब तो हम लोग भी अपने क्लाइंट को ये चीजें नहीं सजेस्ट करते हैं। हम वही चीज सजेस्ट करते हैं जो उसके लिए वर्क करती है, जो मार्केट में चलता है। और हम क्या सजेस्ट करते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखो आज का जमाना है यूजीसी का। यूजीसी क्या है? यूजर जनरेटेड कंटेंट। मतलब कि आपके क्लिनिक में जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है, आप उसको एज इट इज दिखाओ सोशल मीडिया पे। लोगों का ट्रस्ट होगा।
आप इस चीज की फिक्र मत करो कि इसको एस्थेटिकली बहुत अच्छा दिखाना है, बहुत प्रेजेंटेबल दिखाना है। हाँ, ब्रांड इमेज बहुत मैटर करती है, मैं इस बात को मानता हूं, और किस तरह से आप शो कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। बट आप इसलिए मत स्टॉप रहो कि आपके पास बहुत अच्छा कैमरा नहीं है, आपके पास बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट करो। देखो, आप जगह शुरू करोगे तो यूजर आपके साथ एंगेज होने लगेगा, राइट? अगर थोड़ी बहुत आपने एडिटिंग सीख ली, आपके पास एक बेसिक कैमरा फोन भी है, तो आप उससे शूट करके आप कंटेंट शेयर कर सकते हो। आज के टाइम जो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, इवन एड्स में भी, सोशल मीडिया में, वो है यूजर जनरेटेड कंटेंट। आप अपने बिजनेस का रियल कंटेंट दिखा सकते हो। आप दिखा सकते हो एक पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में एंटर होता है तो वो किस तरह से है, कैसे आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, कैसे आप फॉलो अप ले रहे हो, किस तरह से आप उसको सर्विस ऑफर कर रहे हो, राइट? और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसकी क्या जर्नी रही है, प्रॉब्लम से लेके सॉल्यूशन तक और बेनिफिट्स तक, अगर आप वो शो कर रहे हो सोशल मीडिया पर, बहुत ज्यादा ट्रस्ट आप गेन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, यही सारी चीजें आजकल हम लोग भी सजेस्ट करते हैं अपने सारे क्लाइंट्स को। तो मैं आपसे कहूंगा, सोशल मीडिया पे ग्राफिक्स मत पोस्ट करो, यूजीसी कंटेंट की तरफ बढ़ो, कंटेंट क्रिएट करो। अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो किसी को भी आप हायर करो अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल में, और वो कंटेंट क्रिएट करे, सोशल मीडिया पे शेयर करे। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, रील्स। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं अगर रील्स बनाता रहूंगा, ज्ञान देता रहूंगा तो वर्क करेगी, वो बहुत ज्यादा लोग देखेंगे। रील्स आज के टाइम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, बहुत ज्यादा लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप कहो यार आदित्य, अभी तो तुमने कहा कि यूजीसी कंटेंट शेयर करो, अब कह रहे हो अगर मैं रील्स बना रहा हूं, मैं खुद के वीडियोस बना के डालता हूं, तो वो क्यों नहीं वर्क करेगी? देखो, रील्स का क्या सीन है, अगर आप सिर्फ ज्ञान दे रहे हो, सिर्फ बता रहे हो वीडियो में देख के, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बट अगर आपको एक मैसिव रीच चाहिए, आपको चाहिए एकदम से लोग पसंद करने लगे, जान जाएं, आप ट्राई करो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसी चीज है जो आपके क्लिनिक हॉस्पिटल को बहुत तेजी से बूस्ट अप कर सकती है, राइट? खास करके ऐसी इंडस्ट्री में जैसे डेंटल हो गया, हेयर और स्किन क्लिनिक्स हो गए, इसमें अट्रैक्शन बहुत मैटर करता है। आप किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, राइट? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप फाइंड करो अपने सिटी में ऐसे कौन से बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनके साथ कोलैब करो। उनको आप फ्री सर्विसेज दे सकते हो, उनको आप छोटे मोटे अमाउंट दे सकते हो। बहुत सारे लोग फ्री सर्विसेज में भी आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस क्रिएट कर देंगे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर देंगे, और आपके मिलियंस में व्यूज आ सकते हैं विदाउट एनी एड्स। ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ट्राई किया है। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। गूगल एड्स के थ्रू कैसे हमने हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट करी हैं एक हेयर और स्किन क्लिनिक के, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या बजट था, किस तरह से हम लीड जनरेट करते हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। सो अभी आ चुका हूं मैं अपने गूगल एड अकाउंट पर, और यही एड अकाउंट मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं सबसे पहले लास्ट 30 डेज का डेटा। तो अभी 30 डेज का जो डेटा है वो सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, हमारे पास सारे मैट्रिक्स यहाँ पर आ चुके हैं, राइट? अब मैं एक्जैक्टली इसमें आपको क्लाइंट नेम, क्या लोकेशन है, मैं बहुत ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक्टिव क्लाइंट है, हम इनके लिए ऑलरेडी रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं, और मैं किसी भी क्लाइंट के बिजनेस सीक्रेट्स मैं नहीं शेयर करता हूँ। मैं आपको एड्स की स्ट्रैटेजीज बता सकता हूं कि ऐसी कौन से स्ट्रैटेजीज हैं जिसको आप यूज करके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, ध्यान से इसके मैट्रिक्स को समझते हैं। हमने पिछले 30 दिनों में इस अकाउंट पर स्पेंड किए हैं सिर्फ 45,000 रुपए के आसपास। यहाँ पे 44,914 है, तो मैं इसको मोटा मोटा पकड़ रहा हूँ कि 45,000 रुपए के आसपास हमने खर्च किए हैं, राइट? 45,000 रुपए में हमें अराउंड, अगर आप देख सकते हो, तो 1700 के आसपास 1773 क्लिक्स जनरेट हुई हैं। अब इतनी सारी क्लिक्स आई हैं हमें, तो हम सीधा बात करते हैं कितना हमने पैसा लगाया, कितनी क्लिक आई, और इसमें से कितना रिजल्ट जनरेट हुआ, ठीक है? देखो, क्लिक्स इंप्रेशन तो अपने आप में अलग चीज है, बट एक्चुअल में यहाँ से कितना डेटा आया, राइट? तो हम उसकी बात करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 107 कन्वर्जन्स रिकॉर्डेड है, मतलब 107 लोगों ने हमारी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर जाके फॉर्म फिलअप किया है। ये रिकॉर्डेड कन्वर्जन्स है। उसके बाद अगर आप देखो तो 47 कॉल्स ट्रैक्ड है, मतलब कि हमने 47 कॉल्स यहाँ से जनरेट करी हैं। ये मोटा मोटा अगर आप पकड़ोगे तो 150 के आसपास नंबर होता है जो कि गूगल एड्स में ट्रैक्ड है, बट कन्वर्जन्स इससे भी ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत बार लोग लोकेशन एक्सटेंशन से कॉल कर देते हैं, बहुत बार वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे जो कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर मेंशन है वहां से कॉल कर देते हैं।
तो हम ये मान के चलते हैं अगर यहाँ पे 150 दिखा रहा है तो कन्वर्जेंस विल बी अराउंड लाइक 200 समथिंग, ठीक है, 200 के आसपास हमें कन्वर्जेंस जनरेट हुए हैं। अब इसमें बताना चाहता हूँ, देखो गूगल एड्स के थ्रू जो लीड आ रही है खास करके इस अकाउंट में 80% क्वालिटी लीड्स है, 80% क्वालिटी लीड्स, ट्रस्ट मी, ठीक है। अगर अभी आपको बिलीव नहीं होता है कि आप मतलब इस तरह के रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू, देखो हम लोग ना क्लाइंट से डेली अपडेट लेते हैं, डेली फॉलोअप लेते हैं कि भाई किस तरह से आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, आज आपको जो लीड्स आई उनकी क्वालिटी कैसे थी। अगर जैसे हमें पता चलता है ना लीड्स की क्वालिटी खराब हो रही है, हम तुरंत उस पर काम करते हैं, तुरंत अपनी टीम को लगा देते हैं उस पर काम करने के लिए। तो अगर आप देखोगे कुछ स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट्स, इसके थ्रू पता चलता है कि लीड्स की क्वालिटी क्या है। 80% क्वालिटी लीड्स हैं, 80% यहाँ से ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में हमारी सर्विसेज चाहिए। अब हम डिटेल में बात करेंगे ये सब मैंने किया कैसे। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग सर्विसेज के कैंपेन्स बनाए हैं, राइट। अब मैं आ जाता हूँ एक्टिव कैंपेन्स में कि कौन से हमारे कैंपेन्स एक्टिव हैं, चल रहे हैं। अभी आ चुके हैं हमने कैंपेन्स में, बट मैं आपको सारे कैंपेन्स के नेम नहीं शो कर सकता हूँ, इवन क्या बजट मैंने अलॉट किया है वो भी नहीं शो कर सकता हूँ, बट मैं आपको ये बता देता हूँ आपको किस तरह के कैंपेन्स रन करने चाहिए। देखो आप सबसे पहले एक कॉल का कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। ये जो अकाउंट है इसमें हमने कॉल्स के कैंपेन क्रिएट किए हैं, और जितने भी कैंपेन्स है सारे कैंपेन्स बाकी सर्च एड्स पे हैं, राइट। तो सर्च एड पे आप अपने कैंपेन बना सकते हो और आप अपना खुद का कॉल एड्स कैंपेन बना सकते हो, राइट। करेंटली जो हमारा टोटल एड बजट है दैट इज 4000 रुपीज पर डे, बट हमने इसको डिवाइड कर रखा है ऑन एन एवरेज 500 रुपए पर डे में फॉर ईच कैंपेन। अब मैं आपको स्ट्रेटजी जो बताता हूँ उसको आप नोट कर लो, आपको यही सेम स्ट्रेटजी यूज करनी है। हमने हर सर्विस के लिए एक सेपरेट कैंपेन बनाया। अगर आप मेडिफेशियल्स में डील करते हो तो उसका एक सेपरेट कैंपेन है, हेयर के ट्रीटमेंट से तो उसका सेपरेट कैंपेन है, स्किन के ट्रीटमेंट उसका सेपरेट कैंपेन है। हमने हर सर्विस का सेपरेट कैंपेन बना रखा है। हर सर्विस पर 500 रुपीज का एड बजट है। एक बनाया है कॉल का कैंपेन। कॉल के कैंपेन में ऑलमोस्ट हमने सारे सर्विसेज के कीवर्ड्स डाल के रखे हैं, बट वो कीवर्ड्स नहीं है जो बाकी कैंपेन्स में, ताकि कैंपेन आपस में कंफ्लिक्ट ना करे। इस केस में हमें सर्च एड और कॉल एड दोनों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमने बहुत हाई क्वालिटी लीड्स यहाँ से जनरेट करी। तो हम इस स्ट्रैटेजी के थ्रू इस अकाउंट में 200 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर रहे हैं। और आप कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं, नीचे आप कमेंट करके बताओ, प्रैक्टिकल लिखो। अगर मुझको 10 से ज्यादा कमेंट आ रहे हैं तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं। जैसे मैंने ये कैंपेन सेटअप किया है सेम एज इट इज मैं एक कैंपेन सेटअप करके आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आप एग्जैक्टली देख पाओ, समझ पाओ कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप। क्या आप एक एजेंसी ओनर या फ्रीलांसर हैं जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्केल करना चाहता है? आपको किसी एक ऐसे क्लाइंट ने अप्रोच कर लिया जो आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप किसी भी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उस क्वालिटी पे जो क्लाइंट चाहता है। हमने लॉन्च किया एक प्रिफर्ड पार्टनर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपके क्लाइंट्स को सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्राइसिंग और क्वालिटी में जो एक एजेंसी प्रोवाइड करती है। वी हैव 2 ऑफिसेस इन लखनऊ एंड पुणे एंड वी हैव अ टीम ऑफ मोर देन 15 हाईली एक्सपीरियंस्ड डिजिटल मार्केटर्स। हम आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपका क्लाइंट चाहता है, जिससे आपका क्लाइंट 100% सेटिस्फाइड हो सकता है। अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा जानना है, कैसे आप एनरोल हो सकते हो, किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो हमारे साथ, कैसे आप अपनी एजेंसी या फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्केल अप कर सकते हैं, तो नीचे आपको एक लिंक दी गई हुई है प्रिफर्ड पार्टनर प्रोग्राम की। इस पेज को जाकर विजिट कर सकते हैं, एक गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, माइंड में डाउट्स हैं, आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।